चैप्टर 6 में बेटा हम लोग जो है आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं उनको हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या चीज होती है। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह मूल पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं संगठन में भिन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ जो होता है, जैसे कि सपोज यहाँ C यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो क्या बनता है? CO2 बनता है। ठीक है, यहाँ कार्बन किसकी प्रेजेंस में जल रही है? ऑक्सीजन। कोयला किसकी प्रेजेंस में? ये कोयले का है, मान लो ये कोयला है, कार्बन है, ये किसकी प्रेजेंस में जल रहा है? ऑक्सीजन का। तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है रासायनिक अभिक्रिया में, कि किसी भी पदार्थ में, है ना, ऐसा परिवर्तन हो जाता है, यानी कोयले को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो इस कोयले के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। ठीक है, नया पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? पहले वाले से भिन्न होता है। यहाँ पर कोयले में सिर्फ कार्बन था, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ क्या जुड़ गई है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़ गए? 2, है ना। तो ये और ये कार्बन दोनों एक, ये जो कोयला है, ये जो कार्बन है और इसमें जो कार्बन है, दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग है। यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या जुड़ गई है? इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके अंदर पदार्थ में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से नए पदार्थ बनते हैं, और वो पदार्थ जो बनने वाले नए पदार्थ होते हैं वो पहले वाले पदार्थ से कुछ अलग होते हैं, है ना, रासायनिक गुणों में। ठीक है, या इनके निर्माण में, दोनों ही तरीके से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा कल हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का क्या मतलब है? कि रासायनिक अभिक्रिया को जब हम किसमें, प्रतीकों के अंदर या अणु सूत्रों में लिखते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो ये हुई, ठीक है, डेफिनेशन। और इस रासायनिक अभिक्रिया को जब चिन्ह, प्रतीक या अणु सूत्रों में हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। ये चीज आप ध्यान रखना, दोनों की डेफिनेशन अलग होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन है कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों और संगठन में भिन्न हो जाता है। इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को जब चिन्ह और प्रतीक में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला प्रकार है सहसंयोजन, संयोजन प्रकार, या फिर हम बोले कि सहयुग्मन भी कहते हैं इसको, है ना। मतलब सयुग्मन के नाम से भी जान सकते हैं, आपकी बुक में सयुग्मन नाम दिया हुआ है, बाकी इसको संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया दूसरा प्रकार है। इसमें 3 हम पढ़ेंगे प्रकार: विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। तीसरी आपकी अभिक्रिया आएगी रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर आती है 5वीं मंद व तीव्र अभिक्रिया, छठी जो हमको पढ़नी है वो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, 7वीं ऑक्सीकरण और अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, और 8वीं जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया हमको पढ़नी है। ठीक है, तो ये सारी अभिक्रिया। अब क्वेश्चन क्या कैसे आता है इस चैप्टर में? तो आपको कोई भी अभिक्रिया की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और उसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। लर्न तो क्या है, मतलब समझना है, और ये जरूर ध्यान रखना है कि ये अभिक्रिया का उदाहरण इस अभिक्रिया में आता है ना। तो अभिक्रियाओं के आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं और उनकी डेफिनेशंस ध्यान रखनी। और हाँ, क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक में से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अभिक्रिया आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी संयोजन अभिक्रिया या सयुग्मन जो अभिक्रिया है, वो प्रकार हम अभी देखते हैं कि क्या होता है संयोजन या सयुग्मन अभिक्रिया के अंदर। ठीक है, तो देखो अभिक्रिया को, हाँ, बुक के बाहर आपको कोई भी अभिक्रिया पूछी नहीं जाती, बुक के अंदर से ही जितनी भी आपको रिएक्शंस दी हुई है वो सारी की सारी आपकी बुक में से ही पूछी जाती है। तो बुक की आपको डेफिनेशन जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आती है अभिक्रिया, आपका पहला प्रकार है संयोजन या सयुग्मन। संयोजन होना का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, यानी देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो तीर होता है उसके बाईं ओर, जैसे कि मैंने लिखा C+O2, क्या हो गया? CO2। तो ये तो होता है उत्पाद,
और ये जो होते हैं या तो अभिकारक कहलाते हैं या हमको क्रियाकारक बोलते हैं। ठीक है, तो क्रियाकारक जो होते हैं, अभिकारक यहाँ पर संयोजित होते हैं, मतलब जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी संयोजन अभिक्रिया की? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ये अभिकारक जुड़ेंगे, बाईं ओर, ये दायां है हमारा दायां हाथ और ये बायां, तो तीर के हमेशा बाईं ओर अभिकारक लिखे जाते हैं और दाईं ओर क्या लिखा जाता है, उत्पाद लिखा जाता है ना। तो इसके अंदर डेफिनेशन क्या बनी कि दो या ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर क्या बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, है ना। उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल, कार्बन यहाँ पे कोयला है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारी किसका एग्जाम्पल हो गया, संयोजन अभिक्रिया का। इसके अलावा आपकी बुक में दिया हुआ है Mg+O2, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, है ना। अब यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे बेटा, तो ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, 2, तो MgO2 तो कुछ होता नहीं है, तो आगे लगाते हैं। तो अगर आगे लगा देते तो ऑक्सीजन के लिए 2 हो गए, पर अगर आगे लगा तो ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, पर मैग्नीशियम के भी अणु कितने हो गए, 2, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 ही, इसलिए यहाँ आगे भी क्या लगा देंगे, 2। ठीक है, तो 2Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, बन जाता है। मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर गैस हो गई, ये सॉलिड हो गया। फिर अगर MgO बनेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ कोयला हार्ड है तो सॉलिड हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है तो G लिखेंगे, और यहाँ पर ये क्या हो गई, गैस CO2। तो इस तरीके से हमको क्या कर देना है, लिख देना है। तो आपको इनमें से जो है ध्यान रखना, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर भी आपकी एग्जांपल्स काम आएंगे आगे की, इसलिए इन दोनों को आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारक आपस में जुड़ते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के फीते को, यानी मैग्नीशियम का रिबन आता है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो बनता है, इसका चूर्ण जो है वो बनता है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये आपकी पहली अभिक्रिया हो गई। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपघटन अभिक्रिया के जो है प्रकार देखेंगे, फिर देखेंगे द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया।